हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे तमिलनाडु की हिस्ट्री, जो कि हमारे 11th क्लास की चल रही है। तो अभी हम लोग मिडेवल हिस्ट्री देख रहे हैं। एंशियंट हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आइए कंटेंट देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग क्या यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि भक्ति मूवमेंट है मिडेवल इंडिया में। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जितना इंपॉर्टेंट बोलूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी तैयारी करो एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका यहाँ पे फिर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। पूरे मिडेवल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है। उसके बाद वाली जो चैप्टर है आपके विजयनगर और बहामनी किंगडम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को कोई भी यहाँ पे टॉपिक अगर आप लोग को अच्छे से स्टडी करनी है, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग यहाँ पे सारे लेसन्स को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग भक्ति मूवमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट इन मिडेवल इंडिया। इससे पहले देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि भक्ति मूवमेंट का राइज कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में स्प्रेड कैसे हुआ। इट मीन्स कि भक्ति मूवमेंट निकल के कहाँ से आया, कहाँ इसकी ओरिजिन है, और इंडिया में ये कैसे धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, किसके द्वारा इसको स्प्रेड किया गया, कौन कौन यहाँ पे भक्ति रिफॉर्मर थे, उनके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। सूफीज़्म के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में सूफीज़्म की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आज के भी डेट में आप सूफी सॉन्ग सुनते होंगे और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ है जिसमें कि सूफी सॉन्ग का इस्तेमाल की जाती है। तो एक्चुअली ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। भक्ति सेंट के बारे में देखेंगे, जैसे कि शंकरा, रामानुज और कुछ अदर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनके बारे में हल्का फुल्का एक नज़र डाल लेंगे। रामनंदा, कबीर, गुरु नानक और इनके टीचिंग कैसे थे, यानी कि ये क्या क्या बताते थे, इनको कैसा लगता था, भक्ति मूवमेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देखते थे और भक्ति को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल और महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। और भक्ति मूवमेंट का लास्टली इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यही समझना है, यही क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर है कि इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे कि आप लोग इतने सारे भक्ति रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि वो किस तरीके से प्रीच किए, यानी कि जो यहाँ पे भक्ति है या फिर भक्ति कल्ट है उसको कैसे आगे बढ़ाए उन्होंने, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी जिसके बेसिस पे वो इसको बढ़ाए है, स्प्रेड किए हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए कि स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग यहाँ पे पांड्यास, चोलास और चेरास वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे साउथ इंडिया का, तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखे थे ना कि 7th और 8th सेंचुरी में भक्ति कल्ट का जो है वो उत्पत्ति हो चुका था, राइज हो चुका था। तो 7th म्यांमार्स और वैष्णवेत अलवर्स जो है उनके द्वारा भक्ति कल्ट को बहुत ज़्यादा प्रीच किया गया, वो भी किसमें, पल्लव, पांड्यास और चोलास का जो यहाँ पे आपका पीरियड था, उसी के तहत जो है ना यहाँ पे इनको और प्रचार किया गया। जो भक्ति मूवमेंट का आपका स्प्रेड देखने को मिलेगा वो एक अलग तरीके का था, लेकिन भक्ति कल्ट का एक अलग तरीके का था। ये जो मिडेवल आपका भक्ति मूवमेंट है वो डायरेक्ट किसके रिजल्ट से निकल कर आया, तो यहाँ पे स्प्रेड ऑफ इस्लाम। हमारे इंडिया में इस्लाम का जो यहाँ पे वर्चस्व है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, स्प्रेड होते जा रहा था, सारे लोग इसको मानने लगे थे। तो यही चीज़ यहाँ पे इसके कारण हमारा भक्ति मूवमेंट जो है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। मोनोथेइज्म कहे या फिर एक गॉड पे बिलीव कहे, मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है कि एक गॉड पे बिलीव करना, इक्वालिटी हो, ब्रदरहुड हो मैन में, या फिर जो भी रिचुअल है उसको आप रिजेक्ट करो, क्लास की जो डिवीजन देखने को मिलती है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है इस्लाम का। तो इस्लाम में आप लोग देख सकते हो कि अच्छी अच्छी बातें रखी गई कि एक ही भगवान को मानना है, अल्लाह भगवान, या फिर आप लोग कहो कि जो लॉर्ड होते हैं ये सारे लोग एक ही है, ठीक है, सिर्फ एक ही को आपको मानना है, इक्वालिटी होना चाहिए, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं करो, भाईचारा वाला आपका फीलिंग्स होना चाहिए, और जो भी रिचुअल्स है उसको अलग रखिए, और क्लास डिविजन्स को, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड क्लास डिवीजन कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि कास्ट डिवीज़न भी है, क्लास डिवीज़न भी है, अपर क्लास भी आपको लोअर क्लास देखने को मिलेगा, या फिर आप लोग कास्ट डिवीज़न में देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो इस तरीके का डिवीज़न कोई भी हमारे सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि यहाँ पे इस्लाम के द्वारा प्रमोट किया जाता था। ये जो इस्लामिक आइडियाज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ रिलीजियस लीडर के ऊपर। तो ये जो प्रीचिंग है यानी कि सूफी टीचर्स का, उनकी जो यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया, वो यही चीज़ सोचते थे कि कैसे इस भक्ति मूवमेंट को आगे लेकर चले। और इनकी जो थिंकिंग थी, जितने भी भक्ति रिफॉर्मर है जैसे रामनंदा है, कबीर है, नानक है, इनके बारे में आगे देखेंगे कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात कहा गया, इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को प्रीच किया गया, भक्ति जो कल्ट है उसको प्रीच किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बात करते हैं सूफीज़्म के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूफीज़्म को इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है, यानी कि एक तो आपको लिबरल देखने को मिलेगा, ज़्यादा इसमें आपकी जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं है, रिजिडनेस नहीं है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। रिफॉर्म मूवमेंट किसी न किसी
पूरी तरीके से जो है इस्लाम में ही रिफॉर्म लाने के लिए ये एक आपका मूवमेंट चलाया गया था। इसकी जो ओरिजिन है ये पर्शिया में देखने को मिलेगा और धीरे धीरे 11th सेंचुरी में ये इंडिया में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। पहले जो सूफी संत थे, ये कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट सूफी संत कौन थे, तो ये है शेख इस्माइल, जो कि यहाँ पे आपके लाहौर के थे। उनके द्वारा इस सूफी का जो भी आइडियाज़ था उसको वो प्रीच किए थे। मोस्ट फेमस अगर सूफी संत इंडिया के बारे में देखें तो ये है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनके नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो उनके द्वारा जो है अजमेर में ये सेटल हुए थे, जो कि यहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ का, ये सारे सूफीज एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया था। इनके द्वारा नंबर ऑफ डिसिप्लिन को यहाँ पे आपका सेटल किया गया था, जिसको कि सूफीज़ ऑफ द चिश्ती ऑर्डर भी कहते थे। कुछ और भी वेल नोन सूफी संत के बारे में आप देखोगे तो बहाउद्दीन जकरिया भी है, जो कि यहाँ पे दूसरे फेमस जो मिस्टिक सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के इन्फ्लुएंस में ये आगे आए थे। तो आप लोग को ज़्यादा इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक सूफी संत का आपको याद रखना है जो कि इंडिया के हैं और मोस्ट फेमस है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और फर्स्ट जो सूफी संत थे उनका नाम याद रखना है जो कि शेख इस्माइल, जो कि लाहौर के थे। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा निज़ामुद्दीन औलिया भी थे, जो कि यहाँ पे चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे और उनका भी कुछ अच्छा ही यहाँ पे स्पिरिचुअल फोर्सेस था। तो ये सारे जो सूफी संत थे ना, वो बहुत ज़्यादा आज के भी डेट में आप देखोगे कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, बट लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज़ भी थे। ऐसा मत सोचिएगा कि सूफीज़ में सिर्फ मुस्लिम ही इंक्लूड है, ये हिंदू भी इंक्लूड है। जैसे सूफी सॉन्ग है तो आप लोग सब कुछ सुनते हो ना, ये स्पेशली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, तो ये ऐसा लिमिटेड कहीं भी नहीं था। सूफीज़ की अगर देखें तो ये किस चीज़ पे स्ट्रेस करते थे, ये बोलते थे प्यार, यानी कि एलिमेंट ऑफ लव, डिवोशन, जो कि आप देखोगे तभी आप लोग जो गॉड है ना उनको रियलाइज़ कर पाओगे, एक कनेक्टिविटी फील हो पाएगा अगर आप लोग इस तरीके से जो है ये जो सेंस ऑफ लव है वो आपको देखने को मिलेगा। जो लव ऑफ गॉड है इसका मतलब है कि अगर आप प्यार भगवान से प्यार करते हो तो यानी कि आप ह्यूमैनिटी से प्यार कर पा रहे हो। और इसीलिए सूफीज़ ये बिलीव करते थे ना कि ह्यूमैनिटीज़ जो है, अगर आप लोग इंसान की मदद कर रहे हो इसका मतलब है कि आप भगवान को जो है सर्व कर रहे हो। तो ये चीज़ सूफीज़ मानते थे, इसलिए वो इंसान की मदद के लिए हमेशा आगे आते थे और यही चीज़ मानना भी चाहिए। यही चीज़ मुझे लगता है कि सबसे बेटर चीज़ें होती है कि इंसान की हेल्प करने का, एक इंसान दूसरे इंसान की ही हेल्प करने के लिए इस धरती में आए, तो हमें ये वाली जो फीलिंग्स होती है और ये वाली जो हमारी ड्यूटीज़ है इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सूफीज़्म की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन है, जो कि एक एसेंशियल कंडीशन कहा गया है, जिसके थ्रू हम लोग जो नॉलेज ऑफ गॉड है उसको हम लोग गेन कर पाएंगे। और परसेप्शन के सेंस से, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में ही आप डिसिप्लिन रखते हो। कभी भी आप लोग ज़रूरतमंद को देखते हो, अगर उनको आपने हेल्प किया है, कभी भी किसी भी तरीके से हेल्प किया है, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यही चीज़ सूफीज़्म का भी कहना था ना कि आप जो है ना एक अलग तरीके का सेटिस्फाइड फील करोगे और उसके बाद जो है यही होता है कि आप लोग जो नॉलेज ऑफ गॉड है उसको गेन कर पाते हो। ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम होते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब है कि जो पुरानी बातों को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, तो सूफीज़ में भी जो है ना इनर प्योरिटी के बारे में कहते हैं। इनर प्योरिटी वही हो गया कि आप लोग अंदर से जो है कितने स्वच्छ है, कितना ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, कोई भी डिसऑनेस्ट जैसा काम नहीं करते हो, आप ऑनेस्ट रहते हो, अपने काम को लेकर जो है डिसिप्लिन रहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनर प्योरिटी शो करता है। वहीं अगर ऑर्थोडॉक्स बिलीव देखें तो वो ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन करते हैं रिचुअल्स में, यानी कि जो भी विधि विधान है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने में बिलीव करते, ना ही गॉड को सर्व करने में बिलीव करते हैं। लेकिन सूफीज़ यहाँ पे लव और डिवोशन को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते थे कि अगर आपको सल्वेशन अटेन करना है तो उसके लिए एक ही मात्र रास्ता है कि आपको लव और डिवोशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये कि सूफीज़ जो है वो यहाँ पे लव और डिवोशन को कंसीडर करते हैं। सल्वेशन को अटेन करना, इट मीन्स कि अगर आप लोग जो है पूरे प्योर सच्चे मन से हो, किसी भी तरीके का आपको लॉस किसी का नहीं करना, किसी को हार्म नहीं करना, किसी भी तरीके का पाप नहीं करना, तो उस तरीके की चीज़ों को अटेन करने के लिए आपको लव और डिवोशन रहना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके बारे में अगर बात करें तो उनका मानना है कि कोई गुरु होना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा गाइड करने के लिए कोई ना कोई गुरु हो। इनके बिना जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एक स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस की भी बात करते हैं कि वो अपने फॉलोअर्स में जो है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस भी रखते हैं कि इस दुनिया में रहना है तो आपको टॉलरेंस का जो यहाँ पे पावर है वो बढ़ाना होगा। सूफीज़ में जो थे वो मेडिटेशन करते थे, गुड एक्शन होता था इनका, इवन यहाँ पे जो पाप वाला जो काम है वो नहीं करते थे, प्रेयर करते थे, पिलग्रिमेज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्म करते थे, तीर्थ यात्रा जो है, फास्टिंग वगैरह करते थे, चैरिटी करते थे, या फिर जो पैशन है उसको सप्रेश करते थे। तो ये सारा जो अच्छा काम है ना ये इनके द्वारा सूफीज़्म के द्वारा किया गया है। तो बात करें और इनके बारे में
तो इनका जो लिबरल थॉट था, यानी कि आप लोग देखते हो कि कितना सच्चा और कितना आराम सा, यानी कि इसमें कोई भी तरीके का ऐसा नहीं था कि आपको ये मानना ही मानना है। एकदम रिजिड होता है ना, जो रेस्ट्रिक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। अनऑर्थोडॉक्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि पुरानी ही बातों को ये भी लेकर बैठे, कुछ नया बोलते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ यहाँ पे आप लोग को एकदम न्यू सी बातें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को ये मानते हैं, इसलिए यहाँ पे सूफी जो डॉक्ट्रिन थे ना, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है आपका अप्रिशिएट किया गया। इवन जो मुगल एम्पेरर अकबर थे, उनके द्वारा भी जो है इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। आप लोग अभी पढ़ोगे ही आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि सूफी डॉक्ट्रिन को जो है ना बहुत ज़्यादा माना जाता था, जस्ट बिकॉज इनके इतने गुड कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही। सूफी मूवमेंट की बात करें तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। जब भक्ति कल्ट अपना एक स्ट्रॉन्ग गेन, यहाँ पे हिंदूज़ में आपको भक्ति कल्ट देखने को मिलेगा, वैसे ही मुस्लिम और हिंदू में आपको जो है ना इस तरीके का सूफी देखने को मिलेगा। दोनों जो मूवमेंट था काफ़ी प्यारा था, और इसमें लव और सेल्फलेस जो डिवोशन था, उसी का डॉक्ट्रिन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि सूफी मूवमेंट है क्या, सूफी है क्या, तो आपको बस ये बोलना है, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ लव एंड सेल्फलेस डिवोशंस। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए भक्ति मूवमेंट में देखते हैं। भक्ति मूवमेंट क्या है कि यहाँ पे 9th सेंचुरी में संकारा के द्वारा एक हिंदू राइवलिस्ट यहाँ पे मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसके थ्रू हिंदुइज्म में एक नया ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ। इनका जो जन्म था वो केरल में हुआ, और इनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो थी अवैधा, ठीक है, अद्वैता। ओके, अद्वैता। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके द्वारा जो रिएक्शन दिया गया था वो अद्वैता कंसेप्ट ऑफ निर्गुणा ब्राह्मण के द्वारा निर्गुणा ब्राह्मण में दिया गया था। इट मीन कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, और साथ ही साथ इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ सगुना ब्राह्मण, जो कि गॉड विद एट्रीब्यूट्स। तो इनका जो यहाँ पे मानना था ये है संकरा। इनके बारे में देख लीजिए, इनके द्वारा जो है दो डॉक्ट्रिन दी गई थी कि एक तो है यहाँ पे आपका कंसेप्ट ऑफ निर्गुणा ब्राह्मण, यानी कि गॉड जिनके पास, गॉड ऐसे भगवान जिनका कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, और ऐसे गॉड जिनका कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, उनको मानने वाले लोग हैं, उनका खुद का एक डॉक्ट्रिन है, उनका खुद का प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ जो है ना इनके द्वारा बताया गया कि दो तरीके के यहाँ पे आपके भगवान को मानने वाले ये लोग थे। 12th सेंचुरी में देखें तो रामानुज, जो कि इनका जन्म आपका आज के डेट में जो चेन्नई है वहीं हुआ था। इनके द्वारा जो विशिष्टता द्वैत है ना, उनको ये प्रीच करते थे, इनको ये मानते थे। अब इसके अंदर में क्या क्या बातें रखी गई है यहाँ पे, वैष्णवीत, विशिष्टतावेद, तो इनके बारे में आपको जो है डिटेल पढ़ना होगा, बट उतना आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये याद रखिएगा कि जितने भी यहाँ पे सूफी सेंट थे, आपके भक्ति सेंट थे, वो क्या क्या यहाँ पे मानते थे, कि इनको प्रीच करते थे। इनके द्वारा क्या बोला गया था, इनके द्वारा ये बोला गया था ना कि गॉड इज़ यहाँ पे सगुण ब्राह्मण। तो सगुण ब्राह्मण है यहाँ पे, यानी कि आपके जो है गॉड के पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी है। तो कहने का क्या मतलब है कि गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, यानी कि गॉड के पास, भगवान के पास स्पिरिट है, इनफानाइट, अनचेंजेबल, विजडम है, पावर है, जस्टिस है, गुडनेस है, ट्रूथ है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, ऐसे होते हैं भगवान। और इनको, इनका मानना था रामानुज का कि गॉड इज़ सगुण ब्राह्मण। ओके, और बिना इनका जो मानना था, यानी कि आप शंकरा को देखोगे तो इनका मानना था कि कंसेप्ट ऑफ निर्गुणा ब्राह्मण एंड सगुणा ब्राह्मण, इट मीन्स कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऐसे भगवान जिनके पास ना स्पिरिट है, ना आपका इनफाइनाइट पावर है, ना आपका हॉलीनेस है, ना जस्टिस है, ना गुडनेस है। लेकिन ऐसे भी भगवान होते हैं जिनके पास इस सारे तरीके के जो है आपके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन रामानुज का मानना था कि गॉड इज़ सगुणा ब्राह्मण। ओके, ये दोनों याद रखिएगा। जो क्रिएटिव प्रोसेस है और सारे ऑब्जेक्ट जो है वो इन क्रिएशंस आर रियल, इनका ये मानना था कि इल्यूजरी नहीं है, इल्यूजरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसा मान रहे हो कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रियल में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए गॉड, सोल, मैटर्स, ये सारी चीज़ें रियल है। हम लोग जो बात करते हैं ना कि भगवान है कि नहीं है, आत्मा होती है कि नहीं होती है, बट ये सारी चीज़ें होती, रियल में होती है। भगवान जो है, गॉड जो है वो इनर सब्सटेंस है, और रेस्ट जो है वो इसके एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब कि इसी के साथ आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनके द्वारा जो है ना प्रभाती मार्ग इनके द्वारा एडवोकेट किया गया था, यानी कि पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, यानी कि ऐसा काम करो, ऐसा रास्ता है जहाँ पे खुद ही जो है भगवान के पास जो है सरेंडर कर दो। ऐसा नहीं है कि यमराज आएंगे और आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे, नहीं, इनका यही मानना था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना ये इनवाइट किए थे डाउन ट्रोडन टू वैष्णविज्म को भी। तो 2-3 बातें बस सबके बारे में याद रखना, ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको नहीं जाना है। उसके आगे अगर हम लोग देखें 13th सेंचुरी में, तो माधव है जो कि कन्नड़ रीजन से है, उनके द्वारा यहाँ पे दैवित को प्रोपेगेट किया गया। दैवित कहने का मतलब है कि जीवात्मा और परमात्मा में जो है उनकी ड्वेलिज्म है, यानी कि जीना और पर आत्मा और जीवन का जो है यहाँ पे आपका ड्वेलिज्म है। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता था कि गॉड, सोल और मैटर सारे यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। और उसके बाद आपको
निम्बर्क और यहाँ पे वल्लभाचार्य के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके द्वारा वैष्णवित भक्ति को प्रीच किया गया, वो भी तेलंगाना रीजन में। और सूरदास है जो कि यहाँ पे वल्लभाचार्य को मानते थे। साथ ही मीराबाई है जो कि आप लोगों को पता होगा कि ये कृष्ण की यहाँ पे डिवोटी थी। ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी राजस्थान में फॉर हर भजन, इनकी भजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तुलसीदास की बात करें तो ये राम को वर्शिप करते थे और इनमें जो है फेमस रामचरितमानस इनके द्वारा कंपोज किया गया, हिंदी वर्जन है ये रामायण का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़े 14th और 15th सेंचुरी में रामनंदा, कबीर और नानक आए जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भक्ति कल्ट को मानते थे। उनकी इंस्पिरेशंस जो है ये ओल्ड मास्टर से ही निकल कर आया। इनके द्वारा कॉमन पीपल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाता था और उनका यही मानना था कि कॉमन पीपल को हेल्प करना यानी कि आप सेल्वेशन को अटेंड कर रहे हो, कोई भी तरीके का जो है ना आप प्योरिटी वाला काम कर रहे हो, ऑनेस्ट वाला काम कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इनके द्वारा जो है ना ये पॉलीथेइज्म को कंडेम किया गया, यानी कि आप लोग जो सारे भगवान मानते हो आज की डेट में आप लोग देखते हो कि जो है गणेश जी, पार्वती जी, आपके शिव जी, सारे भगवान हैं। तो इनके द्वारा जो है रामनंदा, कबीर, नानक इन चीज़ को ये अगेंस्ट थे। ये बोलते थे मोनोथेइज्म यानी कि सिर्फ एक ही गॉड को मानना है, एक ही गॉड की जो है ना सारे एट्रीब्यूट्स है उनके साथ ही मानना है। भक्ति ही ऐसा सिर्फ ओनली मीन्स ऑफ सेल्वेशन है जो कि इनके द्वारा माना जाता था कि अगर आप लोग को पुण्य का काम करना है, सेल्वेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको भक्ति ही यहाँ पे एकमात्र है, बिलीव करना है भक्ति में। रामनंदा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये फॉलोवर थे रामानुज के और साथ ही साथ इनके द्वारा राम की पूजा की जाती थी। वर्नाकुलर मीडियम इनका इस्तेमाल किया गया, कहने का मतलब है कि ये अपने लैंग्वेज को पहली बार इस्तेमाल किए थे जिसके थ्रू इनका जो भी आइडिया था वो यहाँ पे और ज़्यादा प्रोपेगेट किए थे, सिंप्लीफिकेशन किए थे वर्कशिप को। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इनकी दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट में। सबसे पहला क्या है कि इनके द्वारा कास्ट सिस्टम को अपोज किया गया। ये बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लोगों को यहाँ पे कास्ट के बेसिस में डिवाइड किया जाए। साथ ही इनकी जो डिसिप्लिन थी वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए थे जो कि यहाँ पे डिसरिगार्डिंग कास्ट यानी कि जो कास्ट को डिसरिगार्ड करते थे। इनके डिसिपल्स कौन कौन थे, डिसिप्लिन बोल रही सॉरी, इसके डिसिपल्स कौन कौन थे, कबीर थे, एक मुस्लिम वेवर, रायदास थे, एक कॉबलर थे, सेना थे, एक बार्बर है, साधना बचलर, दना एक जाट फार्मर, नराहराई एक गोल्ड स्मिथ और पीपा जो कि यहाँ पे राजपूत प्रिंस है। तो आप लोग देख रहे हो कि हर एक सेक्टर के लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे कास्ट सिस्टम को जो है अपोज किया गया। तो ये थी शक्ति रामनंदा की। ओके, आगे आते हैं इनके बारे में देखते हैं, अब कबीर के बारे में। अब आते हैं कबीर जी के बारे में देखते हैं। जो रामनंदा के जितने भी डिसिपल्स थे उनमें से सबसे फेमस कबीर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे बनारस के बगल में हुआ था जो कि ब्राह्मण विडो, और साथ ही इनको जो है मुस्लिम कबल के द्वारा लेकर आया गया था जो कि यहाँ पे बाय प्रोफेशन वेवर्स थे यानी कि बुनकर थे। और इनका जो आप देखोगे ना कि काफ़ी एक अलग सा इनका बिहेवियर था, इनका जो टीचिंग था वो इस्लामिक टीचिंग काफ़ी फैमिलियर थे इनसे, इनका जो मानना था, प्रीच करना था, ये भी काफ़ी डिफरेंट था। इनमें आप देखोगे कि रामनंदा जो है इनको इनिशिएट किए कि हायर नॉलेज ऑफ हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस होना चाहिए, फिलोसफिकल आइडियाज़ आप लेकर आओ। तो कबीर का जो ऑब्जेक्ट था ना वो ये था, इनका सबसे बड़ा मानना यही था कि हिंदू और मुस्लिम को फिर से एक साथ करना है और दोनों सेक्ट के बीच में जो है एक हारमनी यहाँ पे पैदा करना है। तो कबीर जी का अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका मेन मानना या फिर इनकी क्या यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इनका यही मानना था कि हिंदू और मुस्लिम में जो है ना एक साथ ये लोग रह सके और इससे क्या होगा कि हमारे जो सोसाइटी में एक अच्छे तरीके का हारमनी यहाँ पे निकल कर आएगा। इनका एक अलग मानना था कि सारे लोग जो है ना भगवान के सामने इक्वल है। तो ये आइडोलाट्री के यहाँ पे डिनाउंस करते थे, यानी कि जो मूर्ति पूजन होती है उनके ये अगेंस्ट में थे कि भगवान को मूर्ति में नहीं पूजना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे मन में है, हमारे जो सोल में है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ भगवान के सामने सारे लोग बराबर हैं। अगर इनके द्वारा देखें तो राम, अल्लाह और टेम्पल, मॉस्क सब कुछ ये बराबर मानते थे, कबीर जी का यही मानना था। साथ ही साथ आप देखोगे कि मिस्टिक सेंट के ये बहुत ही ग्रेटेस्ट मिस्टिक सेंट थे और इनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको यहाँ पे कबीर पंथीज भी कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। ये आप लोग को पता है कि ये जो है गुरु नानक है, फाउंडर है सिख रिलीजन के, और ये भी कबीर जी के डेसिपल है, कबीर जी को मानने वाले हैं। इनका एक ही चीज़ था कि लोग जो इतना यहाँ पे अपने सेल्फिशनेस दिखाते हैं, लोग जो है यहाँ पे इतना गलत
गलत काम करते हैं, हिपोक्रेसी है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, किसी का भी जो है बुरा करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो यहाँ पे ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, यानी कि आपकी ऐसी ज़िंदगी हो कि आप सिर्फ सच को मानो, सच को साथ दो, ऑनेस्ट रहो और काइंडनेस रहो। काइंडनेस रहोगे तभी आप लोग दूसरे की जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको आप समझ पाओगे। दूसरे की अगर किसी भी तरीके की दयनीय स्थिति है तो उस पर आप लोग जो है मदद करने के लिए आतुर रहोगे, उसमें आप लोग जो है अपने आप को और आगे बढ़ चढ़ के दिखाओगे। तो ये मानना था गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इनके द्वारा भी जो है ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में हारमनी लाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया। इन्होंने अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है यहाँ पे एक हारमनी लेकर आए। चैतन्य जी के बारे में देखें तो ये बंगाल के रिफॉर्मर थे, यानी कि इनको बंगाल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल कहा जाता था, जो कि कृष्ण कल्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, साथ ही इनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड था कि भाईचारा का प्रचार प्रसार करना है, कंडेम करना है किसी भी तरीके का अगर रिलीजन और कास्ट अगर हमारे सोसाइटी में ये प्रिवेल कर रहा है तो इस चीज़ को ये कंडेम करते थे, नहीं मानते थे। लव और पीस पे ये डिपेंडेंट होते थे कि प्यार और शांति होना चाहिए सारे लोगों के बीच में। तो यहाँ पे जितने भी लोग के बारे में मैं बता रही हूँ उनका क्रक्स पॉइंट बता रही हूँ, इस तरीके से आप लोग नोट डाउन करते रहो, कहीं भी कभी भी पूछा जाए तो यू कैन राइट इट और यू कैन कोट इट। ओके, यहाँ पे गांधीदेव के बारे में देखें तो ये भक्ति मूवमेंट जो महाराष्ट्र में था उसके ये फाउंडर हैं और इनको यहाँ पे महाराष्ट्र ड्रामा भी कहा जाता था। इनके द्वारा भगवत गीता लिखा गया है जिसको कि गणेश्वरी भी कहते हैं। नामदेव की बात करें तो ये प्यार को बहुत ज़्यादा प्रीच करते थे कि लव होना चाहिए, लेकिन ये आइडल वर्शिप जो है यानी कि जो मूर्ति पूजन है उसके अगेंस्ट में थे। और साथ ही साथ जो है प्रिस्टली डोमिनेशंस जो है यानी कि जो आप लोग देखते हो कि ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा डोमिनेशंस होता है, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट में होते थे। तो इनके बारे में याद रखना है। ऐसे ही एक नाथ भी थे जो कि यहाँ पे कास्ट डिस्टिंक्शन को लेकर ये अपना विरोध करते थे। तुकाराम थे यहाँ पे महाराष्ट्र के, जो कि भक्ति सेन थे महाराष्ट्र के, जिनको तुकाराम कहते हैं। ये शिवाजी के कंटेम्प्रेरी है। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थे कि मराठा का जो नेशनलिज्म हुआ ना, उनके बैकग्राउंड में इनका आपको हाथ देखने को मिलेगा। और जो सोशल डिस्टिंक्शन है उनके अपोज में ये भी थे। तो जितने लोगों के बारे में अभी हम लोग पढ़े, गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, रामनंदा हो गए, और ये जितने भी तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गया, ज्ञानादेव हो गया, नामदेव हो गया, तो इनका क्या मानना था ना, ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। अब आइए लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है भक्ति मूवमेंट का। इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझ गए भक्ति मूवमेंट में क्या है, कि यहाँ पे सबसे पहले जो है रिलीजियस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीजियस लैंग्वेज को ही प्रीच किया जाता था कि आप अपने लैंग्वेज में बोलो, अपने लैंग्वेज में लिखो। भक्ति मूवमेंट में आप देखोगे कि डेवलपमेंट है रीजनल लैंग्वेज का, जैसे हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, कन्नाडा है। साथ ही इसमें आप देखोगे कि ये सारे लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली अपील होते थे मासेस को, यानी कि सारे लोग इन्हीं को मानते थे। साथ ही कास्ट सिस्टम आप देखोगे तो भक्ति सेन के द्वारा बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया। मोस्टली मुझे 90% ऐसे ही यहाँ पे अभी सेन देखने को मिले जो कि कास्ट सिस्टम के अपोज में खड़े हुए। लोअर कास्ट जो है उनको रेज करने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। विमेन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझी गई, क्योंकि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। साथ ही भक्ति मूवमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल रिलीजन, जो भी लोग हैं उनको सिंपल रिलीजन देना है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स में, यानी कि आपका जो विधि विधान है आपको ये करना है, डूज एंड डोंट्स जो होता है ना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स कहीं पे भी हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे इनइक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हमारे सोसाइटी में आप देखते हो कि डूज एंड डोंट्स सारे गर्ल्स के लिए होती है, बॉयज़ के लिए नहीं होते हैं। बचपन से ही बॉयज़ को ऐसे खुले छोड़ दिया जाता है जैसे लगता है कि वो तो बस पैदा ही हुए हैं सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, और गलत काम करे सही काम करे सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बट गर्ल्स अगर कुछ गलत कर देती है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि नहीं, और सारे डूज एंड डोंट्स ओनली फॉर द गर्ल्स। तो यही हमारे सोसाइटी में दर्शाता है कि इनइक्वालिटी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इनका कहना था कि इक्वल है, इसलिए ये विमेन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था भक्ति मूवमेंट में। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे सिंसियर डिवोशन की बात की गई है कि गॉड में यहाँ पे डिवोशन दिखाना है। न्यू आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ चैरिटी है और सर्विस है, वो भी फेलो पीपल का, जो कि यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमेशा देख रहे हैं कि लव एंड पीस को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, ब्रदरहुडनेस को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, विमेन जो एम्पावरमेंट है उसको हम लोग को देखने को मिला। जो कंडेम किया जा रहा है वो यहाँ पे आइडल वर्शिप को कंडेम किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कास्ट डिवीजन को, क्लास डिवीजन को आपका यहाँ पे कंडेम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि भगवान में जो है दो तरीके के होते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट्स, विद एट्रीब्यूट्स। साथ ही साथ जो है अगर आप लोग को सेल्वेशन को अटेंड करना है तो आप लोग को ह्यूमैनिटी डेवलप करना होगा। अगर आपने ह्यूमन बीइंग का हेल्प कर दिया इट मीन्स कि आप गॉड को सर्व कर रहे हो। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द भक्ति मूवमेंट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़े कि ओरिजिन देखे, कैसे स्प्रेड हुआ भक्ति मूवमेंट मिडेवल इंडिया में, ये देखे।
सूफीज़्म के बारे में देखें, डिफरेंट ऑर्डर्स देखें, जैसे चिश्ती हो गए, शुरवदारी ऑर्डर्स हो गए। अर्ली भक्ति संत के बारे में देखें, संकारा है, रामानुज है और अदर्स के बारे में। कुछ टीचिंग देखें, रामनंदा, कबीर और गुरु नानक, इनकी जो टीचिंग थी, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो मानना था, उसको आप लोग अलग अलग तरीके से देख लीजिए। वैसे मेजॉरिटी तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक ही है, मोनोथेइज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, लव एंड पीस पे ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ कास्ट जो आपका कास्ट सिस्टम है उसको कंडेम किया जा रहा है। भक्ति मूवमेंट बंगाल और महाराष्ट्र में, साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो आई थिंक कि मैं आप लोग को सही तरीके से बता पाई हूँ। भक्ति मूवमेंट सही तरीके से अब आपके माइंड में जो है बिल्कुल से ईजी वे में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश की हूँ कि कभी भी कहीं भी भक्ति मूवमेंट आए तो अब आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि व्हाट इज़ भक्ति मूवमेंट और इसका इंपॉर्टेंस क्या था और इससे क्या क्या बातें निकल कर आई, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, कल विजयनगर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है, उसके बारे में भी डिटेल में मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये लेसन मेरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आगे आने वाली लेसन की जो अपडेशन है, नोटिफिकेशन है, आप तक सही तरीके से पहुँच पाएगी। और इसकी PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि यहाँ पे रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से है। आप लोग टेलीग्राम में जाकर अगर सर्च करोगे इस नाम से तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी। वहाँ पे ये जो आपकी अंडरलाइन की गई जो ये PDF है, ये वहीं आपको शेयर कर दिया जाता है। आप लोग भी डाउनलोड करके इसको रिवाइज़ कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।